अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात आप सब पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए, हर आफत बीमारी बला से महफूज फरमाए। सलामती हो अहले इस्लाम पर, सलामती हो अहले पाकिस्तान पर। मेरे दोस्तों, आज हम बात करते काफ़ी दिनों की गैर हाज़िरी के बाद जो है वो दोबारा बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला की हमारे एरिए में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की बारिश बरसाई है। कुछ इलाकों से ख़बरें आई हैं कि वहाँ ज़ालाबारी हुई है। अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाए। ये जो मौजूदा मौसम है, ये गंदम के लिए बहुत बेहतरीन मौसम है, क्योंकि मार्च के महीने में अगर टम्परेचर जो है वो गर्म ना हो, अप ना हो, दरमियाना सा मिडल में रहे, तो गंदम की पैदावार में माशाल्लाह बड़ा खातिरख्वाह इजाफा होगा। और जो ये बारिश कल और परसों में थोड़ी थोड़ी हुई है, ये तो ज़मींदार के लिए, ज़मींदार की फसल गंदम के लिए जो है वो सोने का, यानी ये पानी आप समझ लें कि सोने का पानी, सोने की छिटां पड़ियाँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारी 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले भी पता था कि आने वाली गवर्नमेंट किस पार्टी की होगी, और 8 फरवरी को क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, और पंजाब में भी नून लीग की हुकूमत बनेगी। तो जो है वो इन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट जो इनकी कठपुतली थी, मैं तो कठपुतली कहूँगा, क्योंकि कोई फ़ैसला भी इंटरिम गवर्नमेंट ने इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं किया। जो इन्होंने कहा वही ये फ़ैसले करते रहे हैं। और इन्होंने जाने से पहले उन्हें कह दिया कि भाई आप जो है वो खाद की कीमत को जो है वो अप कर दें, और इंटरिम गवर्नमेंट ने मौजूदा हुक्मरानों की आशीर्वाद से जो है वो यूरिया की खाद में 2000 रुपया फ़ी बोरी इजाफा कर दिया। यानी जो 3410 रुपये 20 रुपये में मिलती थी, जिसकी सरकारी कीमत थी, और खाद माफिया तो 5000 में वो फ़रोख्त कर रहा था, उसकी जनाब अब गवर्नमेंट की कीमत 53,381 रुपये कंपनी रेट हो गया, जिस रेट पे ये बेच सकते हैं। लेकिन जो मार्केट में खाद माफिया अब जो है वो सेल कर रहा है, वो जो सोना यूरिया ग्रैनुलर है वो 6500 रुपये में, और जो नॉर्मल है ब्रीक दाने वाला वो जनाब 6200 रुपये में आज का रेट है, फ़रोख्त हो रहा है। पिछले हफ्ते, आज से 10 दिन पहले, जो सरसब्ज़ की नेट्रोफास है वो मैं लेके आया था 7700 रुपये में। और मुझे परसों मेरी पानी की बारी, नहीं कल पीर वाले दिन, सोमवार वाले दिन, मुझे 2 बोरियां नेट्रोफास की चाहिए। आज मैंने मुलाजिम को भेजा, वही 7700 के हिसाब से पैसे दे करके 2 बोरियां जो है वो नेट्रो की लेके गाड़ी की डिग्गी में रखने ले जाएंगे। लेकिन 8300 रुपये में उन्होंने जनाब नेट्रोफास दी। अब ये ज़मींदार की, काश्तकार की मजबूरी है कि इस वक्त गंदम को, क्योंकि गंदम के आखिरी अयाम चल रहे हैं, कुछ गोप पे आ गई है, कुछ गोप पे आने वाली है, कोई छिटा निकाल रही है, किसी ने छिटा अपना मुकम्मल कर लिया है। तो जनाब ये मजबूरी है, हम बअमरे मजबूरी जो है वो 8300 रुपये में आज नेट्रोफास सरसब्ज़ की वो मैं खुद लेके आया हूँ, किसी से सुनी सुनाई बात नहीं है। DAP का रेट अभी तक इन्होंने जो है वो इंक्रीज़ नहीं किया, तो उम्मीद है कि अब ये चंद दिनों में, आज मियाँ साहब मुंतखब हो गए हैं, कल हलफ या परसों उठा लेंगे, नहीं कल हलफ उठाएंगे, हाँ, तो फिर ये होगा कि नेट्रोफास की अपने DAP की कीमत में भी इजाफा हो जाएगा, ज़रियत विज्ञात की कीमतों में भी इजाफा हो गया। इस दफ़ा कल परसों जो है वो 29 फरवरी को डीज़ल की कीमत इन्होंने बरकरार रखी है, लेकिन पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये कुछ पैसे का इजाफा कर दिया है। गंदम की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ। अब 6500 में जो यूरिया लेकर गंदम को डालेंगे, या 8300 में नेट्रोफास लेकर गंदम को फ्लड करेंगे, छटा देंगे, डालेंगे, तो 4000 में किसी भी सूरत जो है वो ज़मींदार के पैसे पूरे नहीं होंगे। अल्लाह ताला जो है वो इनको हदायत अता फरमाए। अल्लाह ताला इनकी गुड गवर्नेंस अगर ये रखें
तो जो है वो गरीब काश्तकार का, गरीब किसान का, मज़दूर का, हत्ता के हर जो है वो सनतकार के अलावा हर का फ़ायदा होगा। लेकिन साबका अदवार में भी देखा है कि ज़मींदार हमेशा क्रश होता है, इसका कोई पुरसानी हाल नहीं। यहाँ हम जिन लोगों को वोट देते हैं, हम जी अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। भाई कहाँ अवाम की नुमाइंदगी करते हो? आज तक किसी ने ऐवान में, आज तकरीरें तो बहुत हुई, कल भी तकरीरें, जब स्पीकर का इंतखाब हुआ उस वक्त भी मेंबरान ने तकरीरें की, अपनी अपनी पार्टी के मतलब तकरीरें की। किसी एक ने भी जो है वो इलेक्शन में जो कामयाब होके गए हैं, कभी गरीब का किसी ने वहाँ बात की, वहाँ खाद की बात की कि जो है वो ब्लैक माफिया, खाद माफिया जो ज़िम्मेदार का खून चूस रहा है। लेकिन जब ये नुमाइंदगान हमसे वोट मांगने आते हैं तो बड़े बुलंदो बांग दावे करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन आप देख लेना कि किसी ने वहाँ गरीब काश्तकार के लिए कोई बात नहीं करनी, कि उनके चूल्हे नहीं जलते, उनके वो तो लोग मुंह में सोने के चम्मच लेकर जो हैं वो रात को सोते हैं, मुंह के सोने के चम्मच से खाना खाते हैं। ये लोग मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए। लेकिन हमारे मुल्क में गरीब काश्तकार का कोई पुरसानी हाल नहीं है। दूसरी बात, रमज़ान शरीफ आ रहा है। जो लोग ये फ्रूट और सब्ज़ी का काम करते हैं, मैं उनके आगे हाथ जोड़ के अर्ज़ करता हूँ कि रमज़ान शरीफ में जो है वो तकरीबन सब लोग रोज़ा रखते हैं। कुछ बदबख्त लोग होंगे जो रोज़ा नहीं रखते। लेकिन अब आज का रेट आप देख लें कि आज के नोट कर लें, मैं अपने भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि फ्रूट के सभी के आज के रेट आप जो हैं वो नोट कर लें। जिस दिन रमज़ान शरीफ शुरू हो गया 11 मार्च या 12 मार्च को, तो उस दिन आप देखें कि हमारे ही मुसलमान भाई जो हैं वो हमारा गला काटते हैं। फ्रूट की कीमतें डबल से भी ज़्यादा कर दें। पिछले साल भी देखा, उससे पिछले साल भी, यानी जब से मैंने होश संभाली है तो रमज़ान शरीफ में जो है वो ऐसे ही करते हैं कि कीमतों में डबल इजाफा। मुझे याद पड़ता है कि ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था, लोगों ने कीमतें बढ़ाई और उन्होंने भी जो है वो घी की कीमत में 1 रुपये का इजाफा किया। तो सदर पाकिस्तान को, जो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और सदर पाकिस्तान भी थे, उन्होंने कौम से टीवी पे कौम से खिताब किया कि मैं एक मुश्किल फ़ैसला करने जा रहा हूँ। क्या मुश्किल फ़ैसला? कि ये खाने वाला घी, ये डालडा वगैरह, उसमें 1 रुपये किलो का इजाफा कर रहा हूँ। लेकिन आज, और मुझे अच्छी तरह सदर ज़िया के अल्फाज याद हैं कि रमज़ान शरीफ में जिस किसी ने भी जो फ्रूट, सब्ज़ी, दालें, चावल, चीनी, ये वो, चाय की पत्ती, ये वो महंगा किया, दूध महंगा किया, तो मैं पंजाब गवर्नमेंट को, तमाम सूबाई गवर्नमेंट को हदायत करता हूँ कि इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तो उस वक़्त ये अवाम ने कुछ इजाफा नहीं किया। बसूरत दिगर जो जमहूरी हुकूमतें हैं उनमें तो ये जो फ्रूट सब्ज़ी वाले या करियाने वाले, दालें, ये वो जो ज़रूरियात ज़िंदगी सेल करने वाले डबल से भी ज़्यादा कीमतें कर देते। ये आप तजर्बे की बात है कि आप आज के, कल के, यानी रमज़ान शरीफ आप 2-3 दिन आगे के जाके आप रेट नोट कर लें, और जब रमज़ान शरीफ शुरू होगा उस वक्त के आप रेट देखें कि इनमें कितना डिफरेंट है। क्या ये लोग रमज़ान शरीफ जैसे खाद माफिया है, ब्लैक करके अब्बा जी को हज कराना, अम्मी जी को हज कराना, बड़े भाई को हज कराना, मैंने खुद भी करना, मैंने अपने बच्चों को भी कराना। किसका पैसा? गरीब काश्तकार का, नजायज़ तरीके से, हराम तरीके। मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि जानवर कुत्ते का गोश्त ही हराम नहीं। जो हराम कमाई से ख़रीदा गया खूबसूरत बकरा वो कुत्ते से भी ज़्यादा हराम है। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि रमज़ान शरीफ में गरीब लोगों पर रहम करें और जो है वो कीमतें मनमानी ना बढ़ाएं। आपके भी अखराजात ऐसे ही हैं जैसे गरीब आदमी के हैं, आपके भी बच्चे वैसे ही जैसे गरीब आदमी के बच्चे हैं। जिन बच्चों ने रोज़ा रखना है उनको इफ्तारी के टाइम जो है वो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। जिन लोगों के काम चलते हैं वो तो चलो ज़ायद कीमत पे भी ख़रीद लेंगे, जो दिहाड़ीदार बंदा है वो बेचारा क्या करेगा? उन लोगों का भी ख्याल रखें। मुझे उम्मीद है कि मैं आवाज़ ये उठाता रहूँगा और आप मेरी आवाज़ को आगे शेयर करें, लोगों से बताएं। हर बंदा अगर अपना फ़र्ज़ पूरा करे तो हमारा मुआशरा इंशाअल्लाह सुधर जाएगा। बाकी जो हुकूमत ने सख्त फ़ैसले करने हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे
अगले व्लॉग में, जो 1-2 दिन में, कल या परसों में हम जो है वो करेंगे, तो उसमें बातें करेंगे कि सख्त फैसले भाई कौन से करने हैं। अगर ऐसे करो तुम जिसका आम आदमी को फ़ायदा होगा। आपके सख्त फैसलों से बोझ अवाम पर, गरीब अवाम पर पड़ेगा। जो उमरा हैं, जो MNAs, MPA, सेनेटर, सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, मिनिस्टर, उन पे तो कोई बोझ नहीं पड़ना, उनके लिए कोई फैसला सख्त नहीं है। ये हम के लिए, हमारे लिए सख्त फैसले हैं। जो मेहनत कश हैं उनके लिए ये सख्त फैसले, या छोटे कारोबार करने गए या ज़मींदार, काश्तकार, उनके लिए ये छोटे सख्त फैसले हैं, उनके लिए कोई सख्त फैसला नहीं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा हाफिज़।